यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। अब हम अपने एक नई एक्सपायरी में एंटर कर चुके हैं और जो उसका पहला दिन रहा वो ये कह सकते हैं कि हमने ऑल टाइम हाई के आसपास ही क्लोजिंग की और वन साइडेड मूव थी। छोटी छोटी एक करेक्शंस को छोड़ दें तो तकरीबन हमने पॉजिटिव साइड पर ही ट्रेडिंग की। और मेरी वीडियोस की क्या परफॉर्मेंस थी वो तो आप खुद वीडियो को देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है और फ्राइडे के सेशन को साथ साथ में कंपेयर कर सकते हैं। वैसे साथ साथ में मैं बताता रहूँगा कि मैंने किया क्या है और क्या कहा था। देखिए, जैसे कि HPCL की बात करें, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की, और हमने अपनी पोजीशन को 290 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करके क्रिएट की हुई है, पिछले मंथ से ही थी और उसको कैरी फॉरवर्ड किया। और अब जो सपोर्ट लेवल बनता है इसमें वो नीचे बनता है 294 का। तो जब तक इसके ऊपर है तब तक तो हम इसको तेजी की ही उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन जबकि हमारी पोजीशन शॉर्ट साइड पर है, हम शॉर्ट साइड पर बना के बैठे हुए हैं क्योंकि उस टाइम ओवरवेट थी, तो इसलिए हमने शॉर्ट क्रिएट किया था। उसके बाद करेक्शन दिखी भी, लेकिन टाइम के हिसाब से जो मूविंग एवरेज थी वो ऊपर आ चुकी थी। तो देखते हैं कि हमें कैसे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से, जिसकी पॉसिबिलिटी अभी बहुत कम है, मैं ये भी कह रहा हूं कि जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है 294 को ब्रेक करने की, लेकिन क्योंकि हम इसमें फंसे हुए हैं, हम इस ट्रेड को शॉर्ट की तरफ कंटिन्यू रखेंगे। अब जिसको बाय करना है तो वो भी अगर गिरावट गहराती है और स्टॉक आपको, आप ये मान के चलिए 82 83 80 का प्राइस मान लीजिए 280 के आसपास मिलेगा, तो ही इसमें इस स्टॉक में पर्टिकुलर एंट्री कीजिए, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं आईटीसी। देखिए, आईटीसी में जब हमने ये इतनी बड़ी तेजी देखी थी यहाँ पे, मैंने आपको कहा था तभी कुछ ऐसा नहीं है कि ये ट्रेन छूट गई है, आपको फिर डिप पे मिलेगी। और उस दिन हमने अपने टारगेट डिसाइड किए थे 207 के नीचे सोचेंगे खरीदने का, और 25 और 200 के बीच में मन बना लेगी कि अब हमें खरीदना कहाँ पे है। तो आप देखिए 202 तक के भी लोज लगे और हमने यहाँ पर एंट्री ले ली थी। 205 की जब बात करी थी हमने, तो 205 पर हमने, मैं ये मानता हूँ कि मैंने जो आपको प्राइस बोला था मैं वहीं से मानता हूँ कि आपने एंट्री ले ली, चाहे स्टॉक उसके नीचे जितना मर्जी टूट गया हो। हमने यहाँ 205 पर एंट्री ली, उसके बाद स्टॉक ने 202 तक के भी लो दिखाए, उसके बाद एक बड़ी मूव ऊपर की तरफ मिली और पिछले 3 दिन से हम वहीं पर कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो अब क्लोजिंग मिली है हमें 205 की, और हम मान के चलते कि हमारी बाइंग प्राइस भी यही थी। अब जिसको एंट्री लेनी है 205 और उसके नीचे बिल्कुल नई एंट्री लेके चल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टॉक को होल्ड करना पड़ सकता है, एक हफ्ते भी, 2 हफ्ते भी। लेकिन आज जो इसने हाई लगाया था, जो 9 दिन की मूविंग एवरेज थी 205.50 के आसपास, अगर ये उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता तो आपको तकरीबन 4 पॉइंट्स 209 तक के टारगेट देखने को मिल जाते। तो लेकिन अभी भी हम इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं, हम इसको 212 और 215 के बीच में कहीं पे बेचेंगे, उससे पहले नहीं। हिंडाल्को, देखिए हिंडाल्को ने जो इतनी बड़ी गिरावट दिखाते हुआ एक बार नीचे आ गया था, और आपको पता है कि हमारी बाइंग 370 पर भी थी और 385 के आसपास भी है, लेकिन साथ में पुटे बाई थी हमारी, तो हमें कोई नीचे का अनलिमिटेड लॉस का कोई डर था ही नहीं। और मैंने ये भी कहा था कि एक बार ये स्टॉक 383 फ्राइडे के सेशन के हिसाब से क्रॉस कर गया तो एक 400 और 410 की टेरिटरी की तरफ ये ट्रेड कर सकता है। अब एक चीज अच्छी आई है कि जो इसने क्लोजिंग जहां खुला वहीं से ऊपर की तरफ ही चला, नीचे की तरफ नहीं चला। हाँ, क्लोजिंग 378 की है। अभी हमने जो हमारे बाइंग प्राइसेस थे 370 वाला, उसके ऊपर तो क्रॉस कर गया, लेकिन अब 385 वाली एक जहां से हमारी बाइंग बनी हुई है उसको क्रॉस करना बाकी है। अगर 383 या 384 करके ऊपर क्लोज दे दी तो आप 400 410 की तरफ स्टॉक को जाता हुआ देखेंगे। तो डिप पर बाय हुआ है, बाइंग में रहिए। अब बात करते हैं जिसको नया ट्रेड लेना है।
देखिए नए ट्रेड के लिए भी 375 के प्राइस पर भी आप ले सकते हैं। 78 की क्लोजिंग आई है, तो नीचे पुट बाय करके फ्यूचर को लॉन्ग इन प्राइसेस पे भी कर सकते हैं। शॉर्ट मत कीजिएगा। डॉक्टर रेड्डी, देखिए डॉक्टर रेड्डी कंसोलिडेट कर रहा है और हमारी इसमें बाइंग 5300 पर भी है और 5230 के ऊपर भी है। तो उन पोजीशंस को तो हम होल्ड करके चल रहे हैं। अब जिसको लेनी है नई पोजीशन, वो एक बार 5335 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो नया ऐड कीजिएगा, अदरवाइज थोड़ा सा वेट कर लीजिए। सिप्ला, सिप्ला ने भी अच्छी क्लोजिंग दिखाई है और डिप पर बाय किया हुआ है हमने, और उस पोजीशन को अभी भी हम होल्ड करेंगे। जिसको नई पोजीशन लेनी है वह भी लॉन्ग साइड पर ले सकता है। अगर 960 के ऊपर ओपनिंग मिलती है और कंटिन्यूस ऊपर बने रहते हैं 15 से 20 मिनट तो बिल्कुल लॉन्ग कर लीजिए। 970 के टारगेट के लिए वहां से हम एग्जिट होंगे एक बार तो, और हम नीचे वाली पोजीशन को भी काटेंगे जिसके अंदर हम अभी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। शॉर्ट अभी मत कीजिए। भारती, भारती ने देखिए यहाँ पर हमने एंट्री ली थी 515 और 520 के बीच में, और उसके बाद हमने हाइज भी देख लिए लेकिन हमने एग्जिट नहीं ली। उसके बाद एक बड़ी गिरावट, और मैंने आपको फिर कहा था कि ये स्टॉक हमें फिर से 525 और 520 के जोन में मिल सकता है। चलो 527 का लो लगाया, चलो हमारा प्राइसेस नहीं आया, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे, लेकिन इस वाले ट्रेड को हमने कंटिन्यू रखा हुआ। जैसी क्लोजिंग मिली है हमें फ्राइडे सेशन की, अगर इस स्टॉक ने 540 क्रॉस करके ऊपर ट्रेडिंग शुरू कर दी, अब 545 550 तक के टारगेट इजीली देख लेंगे, और तब हम अपने इस वाले ट्रेड से एग्जिट होंगे प्रॉफिट लेकर, और फिर शांत होकर बैठेंगे, गिरावट का वेट करेंगे। बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। मेरे को लगता है, मेरा ये अपना मानना है कि मेरे को लगता है कि ये स्टॉक हमें 5950 के नीचे मिल जाना चाहिए, तो हम वहाँ पर ऐड करेंगे, हम शॉर्ट नहीं करेंगे, तब तक हम वेट करेंगे। अरविंदो फार्मा, अरविंदो फार्मा ने नीचे से एक तेजी दिखानी तो शुरू की है, और एक इसको हर्डल मिला है 955 के आसपास का, तो 557 ये क्रॉस हमें दे 970 के ऊपर, और 980 क्रॉस करेगा तो एक अच्छा जंप देखने को मिलेगा। और हमें हमारी यहाँ पे बाइंग 960 के आसपास बनी हुई है, और ऊपर तो हमारी 985 और उसके आसपास की भी बाइंग है। हाँ, पुटे साथ में लॉन्ग है, तो इसलिए कोई अनलिमिटेड लॉस का कोई चिंता हमें बात है ही नहीं, और हम तो इसकी एक जंप की तैयारी में आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अब ये बुलिश क्रॉसओवर देने वाला है, और आप इसके अंदर एक बड़ा रनअप 970 क्रॉस करते ही देख सकते हैं, और 980 क्रॉस हुआ तो आपको 1040 के तक टारगेट भी आपको इजीली दिख जाएंगे, तो उसी हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। अंबुजा, अंबुजा ने गिरावट दिखाई जरूर थी लेकिन उसके बाद ऊपर की तरफ ही चलना शुरू कर दिया। अब एक बुलिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन रही है, आप दिखाता हूँ, ये देखिए, लेकिन हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे, हमें गिरावट पर ही बाई करना है। तो जब तक यहाँ पर तो हमारा एक बार लॉन्ग हुआ था, आप ये देखिए मेरी पीछे की 5-7-10 वीडियोस देख लीजिए, हमने डिप पर बाय करना था और ये मूविंग एवरेज पर हमें बाय करना था, और इस दिन देखिए ये मूविंग एवरेज प्राइस आया, उसके बाद उनको तो प्रॉफिट है, लेकिन उसके बाद इसने प्राइस केवल 9 डेज मूविंग एवरेज तक दिखाया, तो और गिरावट नहीं गहराई। तो जिनकी पोजीशन यहाँ से बनी हुई है 335 के आसपास से, वो एक बार 350 के आसपास निकल जाए और वेट करें गिरावट का। हम फिर से एंट्री लेंगे जब 20 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आएगा, या ओवरबॉट होगा, जिसकी अभी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। 66-67 की RSI है, तो हमें इसके लिए वेट करना होगा। तो दोस्तों, ये मैंने अपनी वीडियो के अंदर निफ्टी 50 इंडेक्स के जो स्टॉक्स हैं, 50 स्टॉक्स हैं, और जो इंडेक्स में अच्छी वेटेज रखते हैं, जिनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन रोज़ आपके साथ शेयर करता हूं, और कहता हूं कि मेरी इस वीडियो को आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज कीजिए। सारा का सारा डाटा NSE की साइट पे अवेलेबल होता है। अगर आप मार्केट के बीच में या शाम को आप इसको एनालाइज करते हैं तो, और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि मेरी इस वीडियो से आपको क्या बेनिफिट हुआ। अगर कोई क्वेश्चन है पर्टिकुलर इस वीडियो से ही रिलेटेड, तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा कि अगले ट्रेडिंग सेशन ओपन होने से पहले मैं आपको उसका आंसर दे सकूं।
इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब